हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और हम आपके लिए लाए हैं एक वीडियो जिसमें बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा है, कल कैसा बिहेव करेगा और आज का ट्रेड में राहुल को क्या हुआ। तो सबसे पहले समझे, राहुल ने आज 2191 रुपए का लॉस किया। तो ये जो लॉस हुआ, राहुल ने 3 गलतियों के कारण लॉस हुआ, जबकि राहुल को ये अच्छी तरह से मालूम है कि मार्केट जो है निगेटिव मोड में है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। राहुल ने पुट में ही लॉस लिया, पुट खरीदा और राहुल ने जितना खरीदा सब देखो पुट 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 और फिर भी पुट खरीदने पी यानी पुट मतलब पी खरीदने पर भी राहुल ने 2191 रुपया लॉस कर दिया। तो आखिर राहुल ने 2191 रुपया लॉस क्यों हुआ, किस गलती की वजह से? जब राहुल को डायरेक्शन पता था, राहुल को सपोर्ट रेजिस्टेंस पता था, राहुल ने ट्रेड सही लिया, पुट लिया, फिर भी राहुल ने लॉस किया। आखिर किन वजहों के कारण राहुल ने लॉस किया, ये रीजन जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है और सब चीज ये सारी बात जानेंगे। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो ताकि रीजन के साथ आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज की बात पे कि राहुल ने आखिर 2191 रुपया कैसे लॉस किया, जबकि राहुल ने सारे जगह क्या खरीदा है, पी खरीदा है। पी खरीदने के बाद उससे क्या हो गया, लॉस हो गया। देख ली पी सारे पोजीशन किसमें, पी में है, सारे पोजीशन पी में, मार्केट भी गिरा फिर भी लॉस हुआ। आखिर हम जानते हैं कि राहुल ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण उसका लॉस हुआ। तो चले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 का चार्ट ये है और निफ्टी 50 का चार्ट ये है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए राहुल ने लिया पुट लिया। अब देखिए कितना स्ट्राइक प्राइस भी सही सेलेक्ट किया, 19,500 सेलेक्ट किया, चलो ठीक है। मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, देखिए मार्केट हो रहा है 19,460 के आसपास। यहाँ पे कितना गया, 19,460 के आसपास। राहुल ने क्या किया, 19,500 का पुट लिया। राहुल ने सोचा कि चलो 19,400 है, 500 नहीं जाएगा, 500 का ले लेते हैं, सेफ जोन में रहेगा। लेकिन राहुल ने गलती किया, मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग में यहाँ पे देखा कि मार्केट एक जबरदस्त फॉलिंग है, ले लेता है। जैसे ही लेता है देखता है कि प्राइस उसको बहुत तेजी से बढ़ा, तो राहुल ने क्या किया, मार्केट ऑर्डर पर प्राइस लगा दिया, मार्केट ऑर्डर पर बाइंग ऑर्डर दिया। मार्केट ऑर्डर पर बाइंग होने के कारण उसको 93 पे एक लॉट मिला, समझना 50 क्वांटिटी मिला एक लॉट पे। अब 93 से गया 103 और 103 से जाकर के वो लौट गया और लौट करके कहाँ आ गया, देख लो आपके सामने है कितना प्राइस पे आके लौट करके देखिए एक ही चीज में निफ्टी ने 5 मिनट कैंडल में ही दिया और अगले कैंडल में लौट गया। फिर उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया निफ्टी ने। अब ये परफॉर्मेंस तो निफ्टी 50 में हुआ है। अब इधर देख लेते हैं हम लोग कि ये जो हुआ उसके कारण बैंक निफ्टी जो है कैसा परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले निफ्टी 50 का जो प्राइस जिसने उसने बाय किया था वो कैसा बिहेव किया, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग उसका बिहेवियर कैसा था। देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। देखिए यहाँ ओपनिंग दिया, यहाँ पे मतलब 90 के आसपास यहाँ पे जो भी है ओपनिंग हुआ, लो 100 हाई 110 गया और लो जो इसने स्टार्ट किया था इस लेवल से मतलब 70 के आसपास से, और यहाँ से डायरेक्ट इसने यहाँ से देखिए एक बैंक निफ्टी इधर गिर रहा है और इधर देखिए पी भी गिर रहा है। समझिए ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी गिर रहा है तो पी यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, समझ में आ रहा बात। देख लीजिए कितने बजे का चार्ट है, ये देख लीजिए इधर का चार्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए कितने बजे का चार्ट है, ये चार्ट है आपका, देखिए 9 बजे 10 बजे 9 बजे 9 बजे देखिए 9 बजे का चार्ट यहाँ पे है। तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 50 का गिर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग दिया, यहाँ पे ओपनिंग के बाद यहाँ आता है 61। राहुल ने ऑर्डर लगाया, बोला उस राहुल का कहना है कि हमने उसने ऑर्डर लगाया 72 रुपीज पे था जब निफ्टी का ऑप्शन प्राइस, लेकिन जैसे ही उसको जब ट्रेड मिला तो देखता है ट्रेड मिला है 93 पे मिला है, यानी अंतर कितना हो गया, 20 रुपए का अंतर हुआ उस ऑर्डर। अब 93 पे मिल गया और राहुल ने सोचा कि 93 के मिला है, टारगेट लेते 112 रुपए 112 रुपए। अब 112 रुपए ना करके देख लीजिए कितना 110 के आसपास का हाई लगा करके यहाँ से ही नीचे आ गया। अब फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर कितना का लगाया है इतना का, और फिर उसके बाद नीचे आ गया।
राहुल ने इस बॉटम पे जाकर क्या किया, उसने एसएल रख दिया। थोड़ा सा एसएल 72 पर लेते तो अलग बात था, लेकिन बाइंग हुआ 93 पे, उस हिसाब से इसने रख दिया एसएल 68 रुपीज का। अब राहुल ये दिन भर ट्रेड होते रहा, ट्रेड होते 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 आसपास लगभग कितने बजे के आसपास निफ्टी 50 ने एक जंप मारा, और ये जंप के कारण राहुल ने क्या किया, एसएल बुक कर लिया। देखना कितना आ गया, देखिए यहाँ पे राहुल ने एसएल बुक किया। यहाँ पे जब ये निफ्टी 50 जब ये डायरेक्शन में निकल गया, जब देखा इससे हट गया तो यहाँ पे उसने जब इसको क्रॉस कर दिया तब तो उसने लगा कि नहीं, अब यहाँ मार्केट जो है उसके कंट्रोल में नहीं है, और ये जो एसएल है 68 को ब्रेक कर दिया था। जैसे 68 को ब्रेक किया, राहुल ने क्या किया, अपना पोजीशन को क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एसएल हिट हो गया था। अब एसएल हिट हो गया था तो उसने क्लोज कर, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फ्लिपर पैटर्न एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट आकर गिर गया। अब राहुल ने तो यहाँ पे ऑर्डर लॉस ले लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ गया राहुल ने, यहाँ पे आकर के जो प्राइस था उससे 110 रुपये 8 रुपये जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया। तो राहुल का लॉस होने का रीजन क्या है, राहुल 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। तो समझिए ये जो टाइमिंग होता है ना दोस्त, ये बहुत फास्ट होता है। तो इस समय अगर आपको डायरेक्शन कम से कम यहाँ पे 9:15 है तो 1 मिनट वेट कर लिए, 9:16 हो जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि 9:15 में हुआ मार्केट ऑर्डर पर लगा दिए। अब देखिए कितना पर 93 पे बाय हो, क्योंकि उस समय फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। आप देख लो कि हाँ आपको जो ओपनिंग मिल रहा है कम से कम जो कल का क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास मिल रहा है, या कल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे मिल रहा है। इसने ऑर्डर लगाया, सर के ऑर्डर जो हम लगा रहे थे 72 रुपये के आसपास था, लेकिन जैसे मिलते मिलते 93 यानी 20 रुपये का अंतर तो उस मार्केट प्राइस में लग गया। समझ में आ रहा बात, प्रॉब्लम क्या है, और इसके कारण राहुल को अंतर लॉस हो गया। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस किया, उसकी नहीं तो राहुल के लॉस का कारण क्या है। राहुल ने फास्ट मूवमेंट में 9:15 में ट्रेड ले लिया, और उसके बाद वो मेंटल साइकिल प्रॉब्लम में आ गया और 2000 का लॉस कर दिया। तो कभी भी आप ट्रेड जब कर रहे होते हैं तो इतनी फास्ट 9:15 मिनट आराम से होने दो, 9:30 9:40 के बाद आराम से आप ट्रेड इनिशिएट करो। कोई जरूरी नहीं होता है कि 9:50 पे ही ट्रेड आप इनिशिएट करोगे। ऐसे में होता है कि बहुत हाई वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी होने के कारण उस समय आप कभी आपको अगर मार्केट ऑर्डर पर दे रहे हो तो बहुत जल्दी आपको ट्रेड मिल तो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई प्राइस पे खरीदाने का चांस ज़्यादा होता है, तो इसके कारण आपको दिक्कत हो सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, दूसरी बात देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी ने आज कैसा बिहेव किया, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज क्या किया दिन भर। तो सबसे पहले देख रहे हैं बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, और ये चार्ट का हम लोग 5 मिनट कैंडल पे लगा करके हम लोग यूज करते हैं। देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने दिन भर में क्या परफॉर्मेंस किया है। तो अभी देख लीजिए, इधर देख लीजिए पहले हम लोग। हाँ तो देखते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए डेली चार्ट है, डेली चार्ट बढ़ाकर हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। और आपको हमने कल ही सावधान किया था कि देखिए कॉल साइड में मूवमेंट अगर आ रहा है ना तो आप ट्रेड लेने के पहले 10 बार सोचिए। समझ में आ गया बात। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कल ही रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या क्या ओपनिंग देता है, गैप डाउन जैसे ओपनिंग देता है, यहाँ से एक ओपनिंग देता है, गिरता है, लेकिन इसकी क्लोजिंग प्राइस को यहाँ से कल का जो लो का प्राइस था उसको सपोर्ट मानता है और यहाँ आकर के हिट कर देता है, जैसे ऊपर की तरफ निकल जाता है। देखिए अब जब तक आपको ये ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ से डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे हिट करके यहाँ पे हिट कर जाएगा। देखिए अभी मार्केट जो है बुलिश कंडीशन में है। अब बहुत सारे राहुल का लग रहा है क्या है कि मार्केट गिरेगा तो डायरेक्ट ऐसे गिर जाएगा। देखो यहाँ पे कभी भी मार्केट ना डायरेक्ट फॉलिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पहला ही दिन डायरेक्ट फॉलिंग हुआ, क्योंकि अभी मार्केट जो है रोज एक नया हाई लगा रहा मार्केट। पहले मार्केट को वेट करो कि नया हाई लगाना बंद करे, और या तो कल की क्लोजिंग के। अभी भी मार्केट देख लो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे एक हाई लगाया, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। तो मार्केट को पहले क्या करना था, देखिए ये जो हाई लगाया था आज हाई नया फिर लगाया, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए कि एक हाई को कम से कम ना ब्रेक कर पाए मार्केट, बैंक निफ्टी, समझे। रोज नया हाई नहीं बनाना चाहिए। एक दिन ऐसा हो कि मार्केट इसी रेंज में काम करते रह जाए, उसके बाद ही आप कोई ब्लाइंडली सपोर्ट लेकर के। जैसे मार्केट आपने सोचा कि ओपनिंग दिया है, यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे, और मार्केट बहुत बढ़ चुका है, मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेगा। मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेगा, लेकिन जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, अब यहाँ पे अगर ये गया भी हो तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है,
फिर अगले कंडीशन में ऊपर चल निकल गया। अब आप यहाँ पे देख लो कि इसका कैंडल का मैं हाई और मार्क मार करूँगा, मार्केट इसके ऊपर गया, दुख देखिए यहाँ पे अगर गया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था कॉल साइड में, यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, ऐसे निकल गया, और एक मूवमेंट भी आपको ठीक ठाक मिल गया, और वहाँ पे आके पहुँच गया, फिर एक मूवमेंट निकल गया ऊपर की तरफ। अब जैसे देखिए ये रेजिस्टेंस आ रहा है 800 का रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एक पुट इनिशिएट कर सकते थे, और जैसे ही इनिशिएट करते हैं आपको एक अच्छा खासा ऑर्डर में यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गया होगा। यहाँ पे फ्री प्रो पैटर्न बनाते हुए इसने देखिए, यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपको कहाँ ट्रेड, एक तो ट्रेड आपको पहले देखिए, पहले आपको यहाँ मार्केट गिर रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो डायरेक्ट, आपको नहीं पता आपको, लेकिन ये बात हमने पता है ऑलरेडी। ये देखो ये जो बुलिश कैंडल बनता है ना, ये बुलिश कैंडल जो बना है, ये बुलिश कैंडल, अभी बुलिश कैंडल है, अब इसको यहाँ मार्क कर लो, इस पे जब टच करे, जैसे ही क्रॉस कर दिया इसको, और क्रॉस करने के बाद पहला बार आया, दूसरा बार आया, अब जैसे ही टच किया तो यहाँ पे एक ट्रेड लो। अब देखो आपको टच कहाँ किया, पहला ट्रेड आपको देखो तो यहाँ पे सब सपोज करो पहले नंबर पे इसको हमने मार्क कर लिया, इसको कहाँ टच किया, ई टच किया, नहीं ई टच किया। अब जैसे टच किया देखो एक आपको एक मूवमेंट दिया होगा, पहला कैंडल यहाँ निकला, उसके बाद फिर यहाँ निकला, तो यहाँ पे आप एग्जिस्ट कर सकते थे। एग्जिस्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको क्रॉस किया, देखना समझना बात को, जैसे ही क्रॉस किया तो देखो सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस किया इस लाइन को, तो इस लाइन को हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे इसको मार्क कर लिया, यहाँ पे इसको टच किया, तो यहाँ पे टच किया, एक जैसे ही टच किया तो समझना टच करके अगर निकल जाता है, यहाँ पे टच करके, अगर टच करके देखो होल्ड के, एक कैंडल, दो कैंडल, दो तीसरा, दो बार सेलिंग आया, नहीं निकला, तब यहाँ पे एक सेलिंग और एक बाइंग होने दो। देखो यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे देखो एक बाइंग हुआ, एक सेलिंग हुआ, सेलिंग में नहीं गिरा तो यहाँ से एक बाइंग करता, देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, आप यहाँ पे निकल जाओ। अब उसके बाद जैसी मार्केट में लगा, यहाँ पे जैसी फ्लिप, पहला दो कैंडल देख लो, पहला देखो मार्केट कभी भी गिरेगा ना तो ऐसा नहीं कि सडनली गिर जाए, यहाँ पे हाई लगाया, देखो हाई लगाया, अगला कैंडल उस हाई को न्यू हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग दिया इसको दिया, अब अगला कैंडल फिर कोशिश कर रहा है, देखो इसको है क्रॉसिंग का, अब नहीं हुआ, जब क्रॉस नहीं हुआ, अब ये कैंडल यहाँ दोबारा जब जा रहा था, तब यहाँ पे आपको पहला कैंडल हाई है, नहीं क्रॉस कर, दूसरा कैंडल हाई बनाया लेकिन नेगेटिव कैंडल बना दिया, अब ये हाई क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, हाई नहीं क्रॉस कर रहा है, तो आप यहाँ पे एक पुट का कॉल ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर पुट का कॉल लेंगे, देखिए कैसे करके फ्लिप करके बन गया। अब यहाँ पे आकर के आपको टारगेट लगा मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, मतलब यहाँ से 12 बजे से लेकर के इसको ब्रेक करने में लगभग मार्केट ने लगा दिया 3 बजा दिया, मतलब यहाँ से 12 बजे से 1 2 3 मतलब 3 घंटा यहाँ पे डायरेक्ट काम किया मार्केट, और यहाँ पे लास्ट में एक ब्रेकआउट लेकर के डाउनवर्ड क्लोज हो गया। तो मार्केट ने ऐसा कर दिया अभी तक। आप समझते हैं कि अगर मार्केट कल, बैंक निफ्टी अगर कल क्या करेगा उसके बारे में समझते हैं। अगर कल मार्केट, समझना जो कि आपके कल काम का चीज है, अगर कल मार्केट अगर समझो यहाँ पे अगर ओपनिंग देता है, मार्केट को कॉल साइड में ट्रेड नहीं लेना है, कॉल साइड में ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है मैक्सिमम, जो भी ट्रेड लेना है। देखो एक ये मार्केट नहीं, एक ट्रेंडिंग लाइन में, अगर ये ट्रेंड लाइन के बाहर कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो डायरेक्ट सेलिंग कम से कम यहाँ तक आएगा, डायरेक्ट सेलिंग, समझ में आएगा। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन हो गया यहाँ पे मार्केट, सपोज करना यहाँ पे, तो सबसे पहले मार्केट इस पोजीशन पे यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, इसको एसएल हंटिंग करने आएगा मार्केट, एक बार समझना। तो ये नहीं कि ट्रेड बना लेना आप डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया बोल दे कि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ट्रेड बनाएगा, मार्केट इसको डराने के लिए आएगा, और उसके बाद या तो यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग दे दे, समझना, या तो मार्केट यहाँ से नीचे गैप डाउन ओपनिंग देते, एक बार मार्केट इसको डराने की, क्योंकि अभी फर्स्ट डे रहेगा, और उसके बाद मार्केट ऐसे गिरेगा, समझ में आ गया। तो जब यहाँ पे आया ना, आए तो तुरंत कॉल नहीं ला, आने के बाद कंफर्मेशन होने देना या रेजिस्टेंस ले ले, तो आप यहाँ पे एक कॉल लोगे जो कि इस लेवल को लेकर के बैंक निफ्टी को आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कल के पोजीशन के लिए, आप ओपनिंग में 9:15 होता है, आराम से डायरेक्ट कॉल ट्रेड ले, आराम से 5 मिनट 10 मिनट वेट करने देना निफ्टी बैंक निफ्टी को, उसके बाद ही कैंडल को वेट कर दे। फ्लो में अगर बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट भी चल जाए ना, तो आप उसको टच मत कीजिए, फ्लो में नहीं लेना है। कब लेना है? जब रुकेगा तब लेना है, जब स्टॉप करेगा कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप करेगा। अब कल मार्केट सपोज करोगे यहाँ पे ओपनिंग देता है, और ओपनिंग के साथ आप एकदम यहाँ पे देख लो ओपनिंग के बाद कि ऊपर की तरह निकल रहा है या नीचे की निकल रहा है, पता चला गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, आपने पुट का पोजीशन लिया, मार्केट में ऊपर मार दिया, आप जीरो हो जाओगे। जैसे कि आज राहुल ने किया, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ, राहुल ने पुट लिया, मार्केट बैंड बजा दी, जबकि उसका डायरेक्शन सही है, सब चीज है कि निफ्टी गिरेगा, सब गिरेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पैसा नहीं कमा पाया।
तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि कभी भी फ्लो में मार्केट जा रहे हैं ऊपर या नीचे तो आपको कॉल या पुट नहीं लेना है। देखिए कभी भी मार्केट जैसे आज देखिए ये मूवमेंट आपको नहीं पकड़ना है, ये जो मूवमेंट हो रहा है ना ये मूवमेंट ये आपको नहीं पकड़ो, इसको पकड़ने में कुछ फायदा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक गिर गया आपको पता चलेगा 30 से 40 पॉइंट मिला होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ये मूवमेंट पकड़ा जाए तो आपको इसी में दे देगा 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट। सोचो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट में 50 पॉइंट पकड़ना आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये मूवमेंट में आप 100 पॉइंट पकड़ना 150 आपको आसान हो जाएगा। तो समझिए इस तरह का काम मार्केट में हम लोग पुट लेकर के नहीं बैठेंगे। जब भी हम लोग बैठेंगे एक्टिव डायरेक्शन में बैठेंगे, जहाँ पे मार्केट में वाइब्रेट हो रहा है, जहाँ पे प्रीमियम बढ़ रही है घट रही है, उस तरह का मार्केट में हम लोग काम करना पसंद करेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग कल मार्केट क्या कर सकता है पता हो गया। अगर गैप ऑफ इस लेवल के आसपास मार्केट खुल जाता है तो बेशक पुट के कंडीशन में हम लोग काम करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल पे अगर खुल जाता है कहीं पे तो यहाँ से कम बैंक निफ्टी एक बाउंस दे करके यहाँ तक लाएगा। ध्यान दीजिएगा तुरंत ट्रेड न बना लीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप देख लीजिएगा, वेट कर लीजिए, सोच समझ करके ही ले लें। नहीं तो ऐसा है कि सर यहाँ पर ओपनिंग दिया सर ने बोला तो ले लिए, आपको देखना पड़ेगा। अगर इधर डायरेक्ट निकल गया तो क्या करोगे। अगर ऊपर की तरह निकल रहा है तो आप बैंक निफ्टी कम से कम यहाँ पे 43,700 के आसपास आएगा एक बार, और उसके बाद फिर फॉल दिखाना होगा तो बैंक निफ्टी फॉल दिखा सकता है कल। तो इसीलिए आप सावधान रहें, सजग रहें, सोच समझ कर ट्रेड लें और अपने पैसे को बढ़ाएं न कि गवाएं। पैसों जल्दीबाजी में ट्रेड ना ले। 9:15 जैसे राउंड लिया 9:15 पे ट्रेड ले लिया 10 सेकंड पे, ऐसा ट्रेड ना ले, इससे बचे। और जब तक आपको एक परसेप्शन नहीं मिल जाता, एक आपको आइडिया नहीं मिल जाता कि अगर 90 रुपये का चीज है अभी चल रहा है कम से कम 180 नहीं जाएगा 170 नहीं जाएगा, तब तक आप इसमें हाथ नहीं मारना है। इन्हें 90 रुपये में खरीदा 95 रुपये में बेचने के चक्कर में पता चला 90 रुपये में खरीद तो लोगे, 95 रुपये में बेच नहीं पाओगे, बेच पाओगे इसको 60 रुपये में। ठीक है, तो ऐसा गलती न करें और सोच समझ कर ट्रेड ले। जय हिंद, जय भारत।